उदयपुरवाटी कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में शनिवार को यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भाजपा प्रत्याशी सुपकर्ण चौधरी के समर्थन में जन आशीर्वाद सभा को संबोधित करने पहुंचे। दोनों ही नेताओं ने भाजपा को वोट देकर नरेंद्र मोदी को मजबूती प्रदान करने की अपील की। मौर्य ने कहा कि मई में पीएम का फाइनल मैच है, उससे पहले राजस्थान विधानसभा का चुनाव सेमीफाइनल मैच आप सभी कमल के बटन को दबाकर फाइनल में भेजने का काम करे। मेघवाल ने कहा कि देश में मोदी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। आप सभी क्षेत्र के लोग हमारा एक ही मंत्र बढ़ाना जीत का अंतर को साथ लेकर जाएं। 25 नवंबर को अधिक से अधिक वोटों से जिताएं। आगे हम चौधरी का कद बढ़ाने का काम करेंगे। भाजपा प्रत्याशी सुपकर्ण चौधरी ने कहा कि क्षेत्र से गुंडाराज का खात्मा करके राम राज्य स्थापित करेंगे, अवैध कब्जे हटवाएंगे, गुंडा टैक्स की वसूली बंद करवाएंगे, पीने के पानी की समस्या को 1 साल में कुंभा राम लिफ्ट कैनाल पानी लाकर जड़ से खत्म कर देंगे। इस दौरान प्रधान माया गुजर, भाजपा नेता विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा, वीरपाल सिंह शेखावत, पोख नगर पालिका की चेयरमैन कमल शेरावत, शीतल की सरपंच संजू चौधरी, मास्टर बनवारी लाल मीणा, भाजपा नेता पवन शाह, भाजपा के पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष नितेश सैनी, ललित सोनी, पवन कुमावत, किसान नेता धनाराम सैनी, राहुल ओला, पंचायत समिति सदस्य पवन वर्मा मंडावरा, सराय सरपंच लक्ष्मी मीणा, मीनू सैनी, केसरदेव सैनी, सुरेंद्र रस्कनिया, पंचायत समिति सदस्य राम सिंह खेदड़, संपत बेनीवाल, पूर्व पार्षद भंवराम सैनी, मनदीप बराला, अंकित सुरा, जेपी महिला, रोहितास गुजर, शिवा खटाना, शरण गुजर गोरिया, रजत मौर्य, प्रदीप सैनी, यतेंद्र सैनी, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र ढेनवाल, पार्षद सीताराम जांगीर, उमेश कुमार, तेजस छिपा, अनिल सैनी, घनश्याम स्वामी, दिनेश सैनी, प्रशांत शर्मा घुड़ा, सुशील सैनी, राकेश जाखड़, बाबू खान, हेमराज स्वामी, विकास सैनी, विनोद सैनी, सुशील बेनीवाल, विकास बुडानिया, विनोद चौधरी, धर्ममोरा, सरपंच श्रीपाल जाखड़, सुनीता महिला, जिला परिषद सदस्य अजय भालोटिया, सतपाल मावलिया, पंचायत समिति सदस्य बसंत चौधरी, अरविंद सैनी, सुरेश जाखड़, विमल बंसल समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बड़ी लंबी लाइन लगाए यार, सभासद सब लोग थोड़ी चले आए क्या? हाँ हम लोग देखे तो ऊपर जगह ऊपर से देखिए सलाम जा तो दिया भाई साहब एक मिनट, अरे 1 मिनट रुको, अरे जाने दो भाई साहब इनको। भाई साहब रुको भाई 1 मिनट, यहाँ को थोड़ा जलपान करना। 1 मिनट आओ भाई साहब। उपस्थित हुए हैं उन दोनों महान विभूतियों का तहे दिल से भारत की। सर्वप्रथम मैं दोनों महान विभूतियों को और जिलाध्यक्ष महोदय को उनसे सम्मान के रूप में उन्हें माल्यार्पण करते हुए सभी की तालियों से, गड़गड़ाहट से इन पुष्पों की महक को मैं साक्ष्य अर्पित करना चाहूंगा। यानी माल्यार्पण रखते हुए मीनू सैनी, जिन्होंने अपना नामांकन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुपकर्ण चौधरी के समर्थन में लिया है, जोरदार तालियां बहन के स्वागत में। इन्होंने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है, आपका बहुत बहुत साधुवाद। श्री धन्नाराम जी सैनी, आप किसान नेता हैं, आप 25 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे अतिथि से आशीर्वाद ले। धन्नाराम जी सैनी किसान नेता हैं, 25 साल से भाजपा में आप श्रीमान सुरेंद्र जी रसगनिया साहब,
श्रीमान मीनू जी सैनी जो आपके बीच पहुंच रहे हैं सदस्यता ग्रहण करते हुए इस दिव्य और भव्य समारोह में। श्रीमान अरविंद जी सैनी पूर्व प्रदेश सचिव एनएसयू, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। आपका परिवार बढ़ रहा है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ पार्टी में अभिनंदन है, स्वागत है। श्रीमान रमेश जी सराफ धमोरा जो आप धमोरा से 2 बार सरपंच भी रहे हैं, आप प्रदेश एनएसयू के महासचिव रहे, आप महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी। मीनू जी सैनी, रमेश सराव, अरविंद जी सैनी, शिव राम जी खटाना उदयपुर वाटी, रोहिता सी गुजर पूर्व सरपंच बागोरा, सुनील जी खेदड़ छऊ, नरेश जी गुजर मलकसास, अरविंद सैनी, अरविंद सैनी, पंचायत समिति सदस्य जेपीजी महिला युवा शक्ति के रूप में अब आइए मंच पे। आपका हार्दिक अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी की टीम में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपका इस्तकबाल है। श्रीमान हरजी राम जी धनखड़ उदयपुर वाटी, आपका भी अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी की इस टीम में, इस मुहिम में, सनातन संस्कृति में, सनातन गौरव में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। श्रीमान बजरंग जी पहलवान पोंक, श्रीमान बजरंग जी पहलवान पोंक, आपका भी भारतीय जनता पार्टी की जो भी सदस्यता ग्रहण कर आशीर्वाद लेते हुए दूसरी साइड से मंच को आप मंच से प्रस्थान करें ताकि व्यवस्था बनी रखे। आप एक विश्व की अनुशासित पार्टी के सदस्य हैं, उस टीम के हिस्से हैं। मोदी की गौरवशाली परंपरा और भारत की विधाता संस्कृति के आप प्रतीक हैं। श्री सुमेर जी लमोड़ किशोरपुरा, श्री सरवण जी गुजर बोरिया, श्री देवी सिंह जी शेखावत बजावा, श्री सुनीता जी महिला टिटनवाड़, श्री पीसी कटारिया के रूप में इस टीम की सदस्यता बनने पर आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा। मां भारती के गौरव के प्रतीक को बढ़ाने में अपना योगदान ले चले। 70 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी विश्व जगत गुरु बनाने की मुहिम में आप सबका सहयोग इस बात का प्रतीक है कि भारत सर्वश्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है, अपनी प्रगति और श्रेष्ठता की ओर आसीन हो रहा है। श्रीमान अर्जुन जी मेघवाल साहब, श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य साहब और श्रीमान पवन जी माउंडिया और श्रीमान सुकर्ण जी चौधरी साहब के सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा वरिष्ठता के साथ बढ़ता हुआ, विकसित होता हुआ। उनसे मेरा निवेदन किया आप यहाँ पधारे। देवी सिंह जी शेखावत, अब आप भारतीय जनता पार्टी परिवार में देखो सैलाब उमड़ रहा है। अर्जुन राम जी मेघवाल साहब और केशव प्रसाद जी मौर्य साहब के सम्मान में उनसे आशीर्वाद लेने के लिए और परिवार जो बढ़ता जा रहा है। अब मैं श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी टेनवाल जो यहाँ हमारे नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष है, उनसे श्री सुरेश जी खारडिया, कोमल जी शेरावत, पवन जी वर्मा, कमल जी डांडिया, जितेंद्र जी राठी, अशोक जी राठी, राजेंद्र जी वाल्मीकि, अशोक जी अर्जुन राम जी मेघवाल साहब जो हमारे भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री है कानून के, वो हमारे बीच मौजूद है। जोरदार इनका स्वागत, जोरदार इनका अभिनंदन। विभूति उसकी प्रतिमा भेंट करते हुए उस महान विभूति को याद कर उसके बनाए गए संविधान और विधान की व्यवस्था को साथ से लेते हुए उसकी पालना करने का आशीष वचनबद्धता के साथ स्वागत करेंगे। पवन कुमार जी द्वारा प्रतिमा भेंटकर ज्योतिबा राव फूले साहब की अन्याय के खिलाफ करते हुए उनको इस गौरवमयी बेला पर उनका अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं। अरे विनोद ने दिखवा दो, अरे विनोद ने तो दिखवा दो, विनोद तो बेचारा माळाले
आज हमारे इस उदयपुर वाटी में आप पधारे, हम अभिभूत हैं, अनुग्रहित हैं और मान्यवर हम आपके एहसानमंद हुए कि अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे बीच आने का जो कष्ट किया। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि हम यहां से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। 25 तारीख को कमल के फूल पे बटन दबाकर और हमारे नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। आपके यहाँ पधारने की इस बात को पक्का करेंगे कि आपके यहाँ पधारना सार्थक था। भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्य, भारतीय जनता पार्टी के जनहित में उठाए हुए कदम और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रीति और नीति है वो हम ही नहीं पूरी दुनिया में काबिले तारीफ है। और उस आहुति में अपने को भी एक एक व्यक्ति को मिलकर सब लोगों को उस आहुति में सम्मिलित होना है, आहुति देनी है। ये आहुति 25 तारीख को होगी। मैं यहां से मान्यवर एमएलए का अधिकृत उम्मीदवार रहा हूं। उदयपुर वाटी मेरी कर्म भूमि है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यहाँ के लोग किस तरह की रीति और नीति में विश्वास करते हैं। यहाँ के लोग सभ्यता, शालीनता, निर्भीकता और मानवता के प्रेमी हैं। यहाँ पे हम लोगों को स्थान नहीं दे सकते जिनको न बोलने का तमीज है, न मान सम्मान रखना जानते हैं और न ही ठीक से पार्टी के साथ जिसमें होते हैं उस पार्टी की वफादारी निभाना जानते हैं। हाँ, मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार था यहाँ से, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, जब कार्यकर्ताओं के साथ मगरूरी करी तो मैंने अपना दामन छोड़ा और नरेंद्र मोदी जी की भारतीय पार्टी में सम्मिलित होकर संबल देने के लिए उपस्थित हो गया। ये पार्टी वो पार्टी है जो गरीब की सुनती है, मजदूर की सुनती है, अल्पसंख्यक की सुनती है, एससी और एसटी की सुनती है। और ये बाबा साहब की पार्टी है। बाबा साहब के सपनों को साकार करना होगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, उदयपुर वाटी में कमल खिलेगा तो पिछले 14 अप्रैल की तरह ही बाबा साहब की उस जयंती पर मैंने आपके उदयपुर वाटी शहर में हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की थी। फिर 14 अप्रैल को मैं आह्वान करता हूं, पूरे उदयपुर वाटी में बाबा साहब के उस अवसर पर पूरे उदयपुर वाटी में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप इस बात को पक्का करना कि विरोधियों की हवा गुल हो गई है। वो जो जिस तरह से सरकार का पैसा लुटा रहे हैं, सरकार की योजनाओं को विफल कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार का पैसा है उसको नहीं बताकर अपने वाई लूटना चाहते हैं, उस बात को आपको गांव और ढाणी में पहुंचाना है। मैं देख रहा हूं कि कहीं मोबाइल फ्री बांटे जा रहे हैं, कहीं किट फ्री भी बांटे जा रहे हैं। ये सोच नहीं है कि पैसा आएगा कहां से। अगर इस तरह से आप बांट रहे हो, लुटा रहे हो, तो मैं समझता हूं ये भार आप पे और हम पे पड़ेगा। इस बात को भूलना नहीं है, केवल चुनावी फंडा है। इस चुनावी फंडे को आपको ध्यान रखते हुए मैं हमारे मुख्य अतिथियों को सुनना है, लेकिन एक छोटा सा मैं एक आपको वाकया सुनाता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। गांव में एक ब्राह्मण परिवार था। वो ब्राह्मण परिवार ने सोचा कि हम तीर्थ यात्रा पे निकल जाएं और तीर्थ यात्रा करके आए, अवस्था भी है, तो सोचा कि गांव में मजबूत आदमी कौन है जो घर की देख रेख भी कर ले, घर की रुखाली भी कर ले और घर का ध्यान भी रखे। तो उन्होंने, माफ करना, एक गांव का मजबूत चौधरी था, उसको कहा चौधरी साहब को काम ठीक करो ने, मैं तो जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर और ला रहा हूँ ध्यान से जो कोई एड़ा गहरा बढ़ नहीं जाए, ओपरी पर छाया आ नहीं जाए। तो साहब उन्होंने कहा जाओ साहब पधारो महाराज,
रुकाली में कैसा कि निर्भय उड़ जाओ। समय बीत गया, ब्राह्मण महाराज आए नहीं, काफी लंबा समय हो गया। तो चौधरी साहब देखो अब महाराज तो आया गया, वो क्या दिखे, मैं तो उर्फ ले शुरू करती के साहब कोई कहना गुजारा पैसा जावे, घर में माल हो वो बेचे। जना चौधरी ने कहो कि वो के करो जे महाराज वोटा यार मांगेला जना वो चौधरी कही बात इस सरकार कांग्रेस पर लागू है। बोले चिंता मत कर कामड़ी, तका मिलनता ब्याज, कह तो भोरा मर जासी नहीं ए और आपा जैसा भाग। जो ए तो भाग बाड़ा है, अब वो ध्यान राख जो थे बांटता दिखी तो ले लो और वोट दीजो मत। मारी बात ने पक्की राख जो और 25 तारीख ने बटन दबा जो और बीजेपी ने विजयी बना जो। सुखकर्ण जी का हाथ मजबूत कर जो, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत कर जो और मौर्य साहब और मेघवाल साहब पधारे हैं, आपको मान तो सार बढ़ा जो। राम राम सा, जय गोपीनाथ जी की। श्री मैं एक बार चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि 4 पंक्तियां इन विभूतियों से आपके और श्रीमान मौर्य साहब और अर्जुन जी मेघवाल साहब के श्री चरणों में अर्पित हैं कि आगाज किस तरीके का हुआ। मैं आपको माफी चाहूंगा कि रोकते हुए कि ये विधि मंत्री है, इसलिए इन्हें उदयपुर वाटी की इस गौरव गाथा के बखान को 4 पंक्तियों में समेट रहा हूं कि मैं मेरी जिम्मेदारियां निभा के फर्ज निभाने उदयपुर वाटी का मान बढ़ाने आया हूं। मैं इकलौता हूं आपके भरोसे उन गुंडों से लड़ने आया हूं, जालसाजी बढ़ा के जो भूमाफियों में जमीन लूटी थी उसे मैं छुटवाने आया हूं। महाभारती का लाल हूं, आपसे कुछ वादे करने आया हूं। जो धन उनकी पेटियों में जमा है उस हफ्ता वसूली के धन को फिर छुटवाने आया हूं। और मेघवाल साहब के सामने शपथ लेता हूं, बाबा साहेब को बदनाम किया, उस बदनामी का बदला लेने आया हूं। बार बार उस सिंबल को बेचकर, बार बार उस सिंबल को बेचकर उदयपुर वाटी का अपमान किया, वो स्वाभिमान लेने आया हूं। बहन बेटियों की इज्जत तार बंगलों में हो गई, उन बेटियों की इज्जत के जवाब लेने आया हूं। और उन भाफियों से कहता हूं कि गुंडागर्दी के इस राज पर तुम पंचायत में काबिल हो गए, जहां से लातें पड़ी थी उन लातों का हिसाब लेने आया हूं। मैं वक्त लिखूंगा, मेरी कुर्बान कहानियां लेने आया हूं। चलिए आंधी भाजपा का पुत्र बन के उसकी सेवा करने आया हूं और शपथ लेता हूं उदयपुर वाटी के स्वाभिमान की, आपकी इज्जत और मान गौरव को बढ़ाने आया हूं। श्रीमान सुखकर्ण जी चौधरी साहब, आप आइए और इस महान पंडाल को अपनी शब्दावली से आप संबोधित करें। राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज की इस चुनावी सभा में आपने साथ मंच पर विराजा है। इस देश में बाबा साहब के बाद में कानून की रखवाली करवाड़ा और कानून बनावाड़ा कानून मंत्री और मेरा बड़ा भाई आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब। इस देश में डबल इंजन की सरकार चला पड़ा। उत्तर प्रदेश का यहाँ का यशस्वी उप मुख्यमंत्री जिका कि किसान समुदाय को मात्र उत्तर प्रदेश में नहीं राजस्थान में भी चिंता कर रहे हैं। यहाँ का उप मुख्यमंत्री मेरा भाई केशव प्रसाद जी मौर्य साहब के मंच पर अनेक विभूति बिरादरी है। हमारा जिलाध्यक्ष जी मेरा छोटा भाई पवन माउंडिया जी, अठा के पोग नगर पालिका के चेयरमैन कोमल शेरावत जी, अपने पंचायत समिति के प्रधान मेरी छोटी बहन माया गुर्जर जी, उप प्रधान मेरी छोटी बहन लोकेश कंवर जी, ग्राम पंचायत सराय की सरपंच मेरी छोटी बहन किरण मीणा जी। आज हाल ही में आज ही पहली रामेश्वर लाल जी सैनी जी का पूर्व विधायिका माँ की पुत्री और मेरी छोटी बहन मीनू सैनी जी, संजू चौधरी जी ग्राम पंचायत समिति की सदस्य मंडावरा की बहन पवन वर्मा जी, ये मंच पर विराजेड़ा गुरु जी का गुरु जी महाराज संत शिरोमणि जी, भाई संपत बेनीवाल जी पंचायत के सदस्य
भाई राम सिंह खेतर जी जिला परिषद का सदस्य, भाई अजय भालोटिया जी, ये पंचायत समिति का पूर्व प्रधान भाई मदनलाल भावरिया जी, मीणा समाज का नेता हमारा संघ का गार्जियन आदरणीय बनीवाल लाल मीणा जी, ये समाज की तरफ से आप लोगों ने और दोनों भाई लोगों ने अमाड़ा पराबाड़ा भाई विनोद जी का धर्मपति जी में भाई छोटी बहन को नाम तो कौन जानू, हमारा रमेश सराफ जी का कांग्रेस का नेता आज बीजेपी में समर्थन दे बनाया ही, ज्वाइन कर बनाया ही, भाई टिटनवाड़ का पूर्व सरपंच रोहतास मेघवाल जी, भाई केशवदेव सैनी जी, हमारी नगर पालिका का पूर्व चेयरमैन आदरणीय भूमाराम सैनी जी, हमारा मैं लाइन से बोल रहा हूँ कर्म को नहीं पकड़े भाई, अब तो साहब सामने संबोधित कर दो, 1 मिनट की बात भाषण में तो कोई बात कौन सा बड़े नाम नहीं ले देना, सब काम ही चल जाए। किसान नेता भाई धन्नाराम सैनी जी, ईश्वर शर्मा जी, मेरे भाई बागोरा से पंचायत समिति सदस्य, बड़ौदा में व्यवसाय करने वाले धनजी सैनी, यहाँ के शिक्षाविद और टैगोर पब्लिक स्कूल के संरक्षक चेयरमैन डायरेक्टर आदरणीय वीरपाल सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो आपको भी संबोधित कर रहे थे मेरे छोटे भाई विजेंद्र सिंह जी इंद्रपुरा जी, हमारे यहाँ हरियाणा से प्रभारी के रूप में पधारे हैं साहब सत्यनारायण सैनी जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई जय सिंह माठ जी, पंचायत समिति के पूर्व सदस्य भाई नरेश कुमार जी, मंडल के अध्यक्ष शहर के भाई लक्ष्मण राम सैनी जी, यहाँ के पार्षद आदरणीय सीताराम जी जागीर साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र डेंडवाल जी, और मेरे भाई जो पिछले 8-7 दिन से लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और मेरा सहयोग करें सुरेंद्र रसकनिया जी, और सम्मानित मंच, ये मंच के समक्ष विराजोड़ा मोतियों से महंगा मेरा किसान बुजुर्गों, जिगर का लहू से प्यारा मेरा नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों और मीडिया के साथियों, थोड़ा सा गोड़ो खराब है भाई साहब, कई बार सुनी है भाषण तो चमचमाट करते ही देगा भाई पर अर्जुन जी, भाई साहब 4 दिन होगा न सोफा को ठिकानो है न जी खापो को ठिकानो है और न बोलबा को ठिकानो है, ये गड़ो खराब है। पर मैं एक बात था निवेदन करना चाहूं, केशव प्रसाद जी भाई साहब कहा कि सर्वो संकल्प पत्र लियाओ, 18 को संकल्प पत्र मौर्य साहब 4 लाइन में सारो पढ़ देशो, आ उदयपुरवाड़ी विधानसभा, आ किसाना की नगरी, आ शहीदा की बलिदान की धरती, इस पर अता दाग 5 साल में लाग्या है, क्या आज दागा ने मिटानो बहुत मुश्किल काम हो रहे। और पहाड़ सामने देख रहे हो, इव किसानों की भेड़ बकरी चले, मवेशी पड़े, बाको पेट पड़े, बाको परिवार पड़े, मैं पे किसान हाँ जगह पहाड़ा में मवेशी पाल मारा, बच्चा की फीस भरा, टाबरा को ब्याह करा, घर को काम चलावा, गुंडा कांग्रेस का कारिंदा पाड़ा का माँ ने बगेरा छोड़ दिया, सारा जानवर ने खाएगा। और दोनों संकल्प और घोषणा पत्र है, मैं आपके माध्यम से इस मंच के माध्यम से जनता ने विश्वास दिला रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को कमल को फूल को बटन दबाओगा और थारो भाई विधानसभा में जाएगो, एक भी बगेरो डूंगर में रबा नहीं जा बगेरा में भगवाना 25 तारीख ने बगेरा ने लेबा गुंडा ने थे भगा दीजो। नारी को सम्मान करवाड़ा लोग जगह कहेंगे, नारी का सम्मान में राजेंद्र गुडा मैदान में मौर्य साहब राजस्थान की विधानसभा में शांति धारीवाल जी जब ठोकर देर बाने बाहर ने काटा, महाराज को मंदिर चढ़ाया को वे मंदिर के सामने बोलिया, नारी का सम्मान में राजेंद्र गुडा मैदान में बी टाइम बिका सरकारी बंगला में मेरी छोटी छोटी भाना के साथ बलात्कार हुए हो। मनसा माता की पवित्र पीठ, मनसा माता की पवित्र पीठ, वाल्मीकि समाज की छोटी सी नाबालिग बेटी वे पीठ में पोचो लगावाने पेट भरवाने गई ही, 6 महीना काम करो, बैठा पेट से गर्भवती और वापस लौटी और नारी को सम्मान उदयपुरवाड़ी में हो रहा है। मेरा बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, आपको भी ध्यान आकर्षित करना चाहूं मंच को भी, आया को कोई आदमी हाथ उठाओ, अटे 36 कौम का लोग बैठे हैं, हर एक जाति समाज है। मेघवाल साहब आपसे निवेदन करूं, मौर्य साहब वो आदमी हाथ ऊंचो करो जगह का समाज में कोई पुलिस में नौकरी नहीं करता हुए,
तारा नौकरी को नहीं करेगा भाई पुलिस में? अरे बावड़ा क्या हो रहा हो? नीचा करो अरे अब्बा ने पूछो जगह के घर समाज में कोई नौकरी नहीं करता हुआ नहीं तो करी अंडर ऊंचो कर दियो। तारा नौकरी को नहीं करेगा पुलिस में कोई भी? समाज की बात करो जगह समाज में कोई पुलिस में नौकरी नहीं करता हुआ। 36 कौम बिरादरी में पुलिस का लोग नौकरी कर रहे हैं। पुलिस वाला भी कहीं खड़े बोला जी थे भी आ जाओ उठने इस समाज के मायने इस जनता के बीच में पंचायत समिति के सामने अड्डा को विधायक राजस्थान को तथाकथित मंत्री ये पुलिस वाला ने बोलो पुलिस वालों थारी माँ को जो आई वो खड़े है अया का नेता ही है वो अड्डा को संकल्प पत्र है भाषा है अड्डा की कई समाज ने कहे अगर ठीक नहीं चलिया तो थारी बहन बेटी उठा लेना सोच लियो। अठे गुर्जर समाज का मदन मणकस की हत्या करवा दी है नेता, सैनी समाज का बाबूलाल सैनी की हत्या करवा दी, अठे जाट समाज का महावीर धादरिया की हत्या करवा दी। अतः धन से सीना पर लाग रहे हैं। मैं कोई विधायक विधायक बनने का चक्कर में नहीं हूं नौजवान दोस्तों बुजुर्गों। मैं मात्र उदयपुर वाटी का मान सम्मान को घटे हुए पिको पदरो लेना चाहा हूं, मैं गुंडों ने बिगाड़ू चाहा हूं, मैं उदयपुर वाटी की जमीनों पर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मौर्य साहब थाने निवेदन करूं थारे तो बाबा साहब हैं कि बाबा जी का बुलडोजर बाबा कुआमा है ये उदयपुर वाटी को बुलडोजर बाबा भी थारे सामने खड़ा जनता आशीर्वाद देगी। पिछली बार विधायक हो जने पे गुंडा मेरे ऊपर यही है मेरे गुड़ा गांव के मायने फॉरेस्ट की जमीनों पर बंगला बना लिया मैं वापर बुलडोजर चलायो। मंदिर की 70 बीघा जमीन पर दुकान बढ़ेगी, आलिशान मकान बढ़ेगा, गिरावड़ी में फार्म हाउस बढ़ेगा, वो अर्जुन कुमार की जमीन पर कब्जा हो। बुजुर्गों नौजवान दोस्तों मेरी सरकार बैठी है, मेरा संरक्षक बैठा ही आकर सामने थाने विश्वास दिवाऊं गिरावड़ी में तो कब्जो है सारा पर बुलडोजर चलावांगा। जठे जठे भी कब्जा करे अर्जुन कुमार की जमीन छुड़ावांगा। बुढ़ागौर जी की दुकानों पर बात दुकान देती नाजायज है मंदिर बापी की जमीन पर बनी है बागा पंजा ऊपर न कराना। उदयपुर वाटी को मान सम्मान बचाणु है और साऊ बड़ी समस्या जी की थाना है बाहट है। पिछले 20 साल से अर्जुन जी भाई साहब थारी बहुत बड़ी जरूरत है। पिछला 20 साल से उदयपुर वाटी का पहाड़ी क्षेत्र में मेरी छोटी बहन बैठी सारी की सारी कुछ बड़ी भी बैठी है। घर घर में पीपा का पानी की समस्या है। 2-2, 3-3 हजार रुपया टैंकर से पानी पीवा है जटे पीपा को पानी नहीं हुआ है बटे सरकार ने राज करवा को धर्म नहीं हुआ है। मैं मंच का माध्यम से वादो करो आप वाली 1 साल का मान है कुंभा लिफ्ट को पानी घर घर में पहुंचाऊंगा और थाना आराम को काम दूंगा। आप चिंता मत करो। थाने गुंडा ने मारवा के लिए न लाठी चलानी न गोली चलानी न भाला चलाना न बाठा मारना क्या काम करना है। बटन दबाना है, बटन कमल का फूल कोरिया को दबाना है। आपा भाई जी तय कर दिए जका गांव में जिया का वोट भी गांव में भैया कोई काम पे चाहे राजी हो नाराज हो। हाँ पद के जो साहब है पहले बन बोलना मैं तो मार लो तो करी दो पानी माता हो पहली चोट भी काम में ज्यादा आओगे अर्थ का काम में बोला वोट पड़ेगा भाई अभी में पानी भी ज्यादा टाइम पर आओगे। इमे के है वो तो वोटों को राज है। वोटों को थे गुंडा ने जिता दिया राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री बना दिया। राजस्थान में कोई सरकार नहीं है। अठे भानुमति को कुंडवा कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भानुमति का कुंडवा जोड़ा कोई बसपा से आयो कोई सपा से आयो कोई निर्दलीय आयो 100 आदमी मिल एक चंडाल चौकड़ी बढ़ाई भी को नाम है गुंडा की टोली। गुंडा की टोली मौर्य साहब ये राजस्थान की जनता ने लूटी खसोटी। ऐसे एक साल तक तो होटल में बैठे रहा। मैं मौर्य साहब ने पूछो अरे भाई जयपुर को होटल बढ़िया कटे जा रहे होते जैसलमेरगंज जाए और मन अर्जुन राम जी भाई साहब क्या बोले बेरा के पत्रकारों ने बोला जयपुर में नाच वाली चौकी को नहीं जैसलमेर में जाऊंगा देख। अड्डा का मंत्रियों का बेटा का जन्मदिन पे रसिया सु नाचवाड़ी गरीब जनता कोरोना में पिट रही है। गरीब जनता पीपा का पानी की मोहताज है और भाई नाच नजर आए रसिया की लुगाई लाल अया का नहीं वोट दोगा के
एक भी जरूर गलती कर ली, एक भी जरूर भूल कर ली तो याद रखो मदन मणकस की आत्मा थाने दुर्शीष देगी, बाबूलाल सैनी की आत्मा थाने गाल काटेगी, महावीर झांझरिया की आत्मा थाने रो रो कहेगी वो क्या कर दिया, उदय प्रवाटी को सत्यानाश कर दियो। ऐ बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, और मंच साक्षी है, आपका माध्यम से मैं साक्षी हूँ। अब की बार उदय प्रवाटी में राम राज स्थापित करके छोड़ेंगे। यूपी राम को राज खाली अयोध्या में यूपी में है, अरे भरोसा दिलाओ, सारा का सारा लोग हाथ उठा कर रो दिलाओ। अब के राम राज उदय प्रवाटी में जावांगा। आज तक तो मैं एक लोग करियो, अब के गारंटर और लाओ। विजेंद्र सिंह जी पर रोजी ना कहें थारो काम नहीं करे तो मेरी गारंटी है। अब का गारंटर सागे है, मैं खड़ा हो जाओ और गारंटी दे दो। सारा लोगों ने भारत समाज और दादियों ने अध्यक्ष जी सोम ना अब भाई आ जाओ। नहीं, दोनों के दोनों गारंटर हैं और चिंता मत करो, जबकि भी अन्याय भी मिले बदल हो जाना और सारा भाई में मिले काम कराना। ये बात को थाने विश्वास दिलाऊं और फिर निश्चिंत हो सकती बात ही बैठो। ये बात के लिए निश्चिंत हो जाओ, जो बात थाने करी है जब तक जीव तो हूं बता तो करूंगा पूरी, और मर जाऊंगा गेल मुझे संभाल लीजियो, क्योंकि गुंडा राज को भरोसा को नहीं। भाई साहब एक निवेदन कर दूं, बहुत बड़ी बात तो नहीं है, पर मैं वो किसान को बेटो हूं जो को झोपड़ी में आयो हूं। मेरा आगे पाछे चुनाव लड़वाड़ो राजनीति करवाड़ो कोई नहीं है, मैं लावारिस को नहीं हूं। मेरा बेटा अमेरिका का ही काम करें, अठे भी है, लेकिन मैंने राजनीति को कोई लेने देने को नहीं है। अरे उदय झुंझुनू जिला में मैं पहले आदमी यहाँ को हूँ जगह की अगली पीढ़ी राजनीति नहीं करे, इसलिए हमारी तो जनता ही माई बाप है। आगे बीच में रहा अमी खावा, अपनी फीस है मात्र एक बाजरा की रोटी ने कटोरी बगी कटेगी, एक अशवा क्यों खावा नहीं, क्यों पीवा नहीं, क्यों चाहे नहीं। इसलिए जनता को मान सम्मान कोई मन तो चाहे है, और वो आपका 25 तारीख ने ठोक दीजिए। एक बात सुन लो, ये उदय प्रवाटी का सीना पर जगह दाग लग रही, को नहीं मिटेगा, मिटे जद। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बदनाम विधानसभा है, क्योंकि त्याठा को विधायक 80 साल का विधायिका की ठोकर खाकर गुड़तो बाहर ना आवे, और बस लाल लाइन लिए हंडबी में निकले की बात को नहीं। अभी को दाग जना दुपे कर राजस्थान में उदय प्रवाटी को जीत को अंतर राजस्थान में 100 बड़ो होना चाहिए, ये बात को मैं भरोसा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, राम राम साहब की इधर कहीं है दिखे को दिन ही ना जाओ। अब ठीक है क्या भाई जी? जयराम जी की तभी तो ठीक है के हमारे साथ आज केशव प्रसाद जी मौर्य आया है। ये उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ जनसंख्या वाला प्रदेश है, उसके उप मुख्यमंत्री है। जोरदार ताली बजा के केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत। और हम दोनों आए हैं शुभकरण जी चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर वाटी विधानसभा से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में उनको जीताने की अपील करने। इसलिए शुभकरण जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। और बाकी पवन जी, हमारे जिला अध्यक्ष विजेंद्र जी, वीरपाल जी, सम्मानित मंच, पवन जी आगे ले लियो मैं नाम। पवन जी तुम्हारा साथी है पुराना। देखिए, कुछ 2-4 बातें ऐसी कहूंगा जिससे आपको लगेगा कि वाकई कांग्रेस का राज खराब था। 5 साल हो गए, लड़ते रहे सदन में भी और सड़क में भी। एक का नेतृत्व कर रहे थे अशोक गहलोत जी, कांग्रेस के 2 खेमे थे। दूसरे का कर रहे थे सचिन पायलट जी। जब 2 खेमे हो जाते हैं सरकार में तो सरकार काम नहीं कर सकती, और जो सुशासन होता है वो गायब हो जाता है, विकास भी रुक जाता है। ऐसा ही रुका, जैसे रुक गया या कांग्रेस शासन में, तो फिर क्या होता है, अत्याचार बढ़ जाता है। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा,
दलितों पे अत्याचार बढ़ा, वीकर सेक्शन परेशान हुआ, पिछड़ा वर्ग परेशान हुआ। और उसके बाद जब ये झूठ बोल करके सरकार आ गई सत्ता में, तो दो ऐसे वादे थे वो जनता के बीच में गई। लोगों ने पूछा कि आपने कहा था अशोक गहलोत जी कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, राहुल गांधी जी कह के गए हैं संपूर्ण कर्जा नहीं माफ हुआ। आप सब किसानी क्षेत्र के लोग बैठे हैं, आप लोगों की केसीसी बिगड़ गई, खाते बिगड़ गए, परेशानी हुई, हमने आंदोलन चलाया। दूसरा विदा कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, वो नहीं दे पाए 3500 रुपए, तो हमने आंदोलन चलाया। तो इन्होंने क्या किया, किसानों की जमीनें जब नीलाम होने लगी तब इनको ध्यान आया कि कर्जा माफ नहीं हुआ, और फिर इन्होंने हमारी तरफ अंगुली करने की कोशिश की। तो हमने, बीजेपी ने सड़क पे आंदोलन चलाया, तब ये बिल लेके आए। पहले तो उन्होंने कहा बीजेपी झूठ बोल रही है, किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं हो रही है। 20,000 किसानों की जमीन जब नीलाम होने लगी तो ये बिल लेके आए। ऐसी झूठी सरकार को रहने का हक है क्या? नहीं है। ऐसी झूठी सरकार को जिसने कहा हम 3500 रुपए भत्ता देंगे बेरोजगारों को, भत्ता तो दिया नहीं, और जो पेपर हुआ वो सारे पेपर लीक हो गए। ऐसी सरकार को रहने का हक है क्या? इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। तो हम क्या करेंगे? बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां जहां बीजेपी का शासन है, हम सुशासन देने का वादा करते हैं, हम विकास का वादा करते हैं। उदयपुर वाटी में सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी शुभकरण जी बोल रहे थे, गुंडागर्दी का है, उसको खत्म करने का भी हम वादा करते हैं। देखिए, हमने अभी संकल्प पत्र जारी किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी आए थे, आपने सबने देखा होगा। किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए मोदी जी भेजते हैं आपके खाते में, बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनने पर 6,000 राजस्थान की सरकार भी मिलाएगी और किसानों को 12,000 रुपए मिलेगा। ये सुशासन है। कोई लड़की जन्मेगी गरीब परिवार में, SC/ST का वर्ग हो, OBC हो, EWS हो, तो उसको 2 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। जैसे वो 21 साल की होगी 2 लाख रुपए उसके खाते में मिलेंगे। ऐसा हम सुशासन देना चाहते हैं। PM आवास बहुत अच्छी योजना थी। PM आवास, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के जमाने में कोई मकान बनाने की योजना नहीं थी। उसका नाम था इंदिरा आवास। आपने देखा होगा एक ग्राम पंचायत में 2 या 3 टारगेट आते थे, और पहले 25,000 फिर 47,000 रुपए मिले थे, 7,000 रुपए करते थे वो, 43,000, 7,000 पर्यावरण, लेकिन 3 किस्तें। और किसी सरपंच को अगर इस इंदिरा आवास वाले ने वोट नहीं दिया तो उसकी किस्त भी रुक जाती थी, वह बिना छत का ही वो मकान पड़ा रहता था। ऐसे पीरियड में जब मोदी जी आए, उन्होंने कहा ये कच्चे मकान पक्के कब होंगे, तो उन्होंने PM आवास की योजना बनाई। राशि कितनी? 43,000 मिलती थी कांग्रेस के जमाने में। टारगेट एक ग्राम पंचायत में 2 या 3। जब मोदी जी आए, PM आवास आई, एक ग्राम पंचायत में 200 टारगेट, 300 टारगेट, 400 टारगेट हो गए, और राशि भी 1.5 लाख होगी। हुई कि नहीं हुई बताओ? और लेकिन जैसे अशोक गहलोत आए, PM आवास पे ब्रेक लगा दिया। हमने हमारे संकल्प पत्र में वादा किया है कि PM आवास तो चलेगा, हम CM आवास भी लेके आएंगे। जो भी व्यक्ति घुमंतु हो, BPL में नाम नहीं हो, कच्चा जिसका घर हो, हम एक स्वामित्व योजना लेके आए। यूपी में अच्छी तरह से चल रही है, केशव प्रसाद जी मौर्य आपको बताएंगे। सामुत्य योजना में हम एक नक्शा खींचते हैं ऊपर से। किसी ग्राम सेवक की, किसी पटवारी की जरूरत नहीं है BPL में आने के लिए। ऊपर से नक्शा फोटो लेंगे, नक्शा खींचेंगे, इसका कच्चा मकान है, इसके आसपास ये मकान है, और सारे कच्चे मकानों को CM आवास योजना में पक्का कर देंगे। ये हम वादा कर रहे हैं। ऐसी हम बहुत सी योजनाएं हम लेके आ रहे हैं। एक बार अशोक गहलोत साहब ने, मौर्य साहब, किसी ने पूछा कि जब आप शासन नहीं दे पा रहे हो और जो कुछ बदमाश लोग हैं जो आपके साथ जुड़ गए, जैसे उदयपुर वाटी के भी विधायक और मंत्री जुड़ गए,
तो गुंडागर्दी आपके प्रदेश में भी बढ़ी है, और आप जब बूढ़े भी होते जा रहे हो तो किसी और को शासन दे दो। तो अशोक गहलोत साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कुर्सी तो मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। ये क्या था ना, अब समय आ गया है कुर्सी तोड़ने का। अब समय आ गया है कुर्सी तोड़ने का। और ये 25 नवंबर की तारीख, ये वोट की चोट है। कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। आपने 2 तस्वीरें हमें दी, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर दी और एक महात्मा फूले की तस्वीर दी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 3 गुरु थे। कौन कौन थे आपको पता होना चाहिए। एक महात्मा बुद्ध, एक महात्मा फूले और एक कबीर। वो तीनों को वो गुरु मानते थे। आपने बाबा साहब का भी चित्र दिया, महात्मा फूले का भी चित्र दिया। बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान 52 से लेकर के जब तक वो जिंदा रहे, उससे पहले भी सबसे ज्यादा अपमान किया तो कांग्रेस ने किया। 52 में बाबा साहब को लोकसभा का चुनाव हराया, 53 में भंडारा का उपचुनाव हराया। इसलिए बाबा साहब का जिसने अपमान किया उसका बदला लेने का अवसर भी 25 तारीख को आ रहा है। अब एक मंत्र शुभकरण जी ने अभी अभी आपको दिया कि आप जीत का अंतर बढ़ाइए। यही मंत्र दिया ना आपको अभी। ये पहले कितने वोटों से जीते थे? पिछली बार तो नहीं थे, उससे पहले कितने वोटों से जीते थे? कितने से? 10,000, 12,000। तो अब की बार कितना अंतर से जिताना चाहते हो? 50,000, 62,000। तो हम आपको कहना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी की उपस्थिति में कि जितना ज्यादा अंतर से आप शुभकरण चौधरी जी को जिताएंगे, उतना ही कद बढ़ाने का काम हम करना चाहेंगे। अब मुझे एक गीत याद आ गया। वैसे तो ये खुद कवि हैं शुभकरण जी, लेकिन आपके इसी मंत्र पे मुझे एक गीत याद आ गया है। मैं भजन भी गाता हूं, गीत भी गाता हूं, और लोकसभा में अच्छा भी बोलता हूं, पता है ना आपको। अब मोदी जी यही साथ है, खुद रखे तो इनको योग्यता ना के भाई जी, ध्यान रखे। संसद भवन का निर्माण हुआ, संसद का सत्र हुआ, एक ही बिल आया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में। पहला ही बिल है संसद भवन में, और उसको भी रखने का अवसर मोदी जी ने अर्जुन मेघवाल को दिया। ये कितना बड़ा मान सम्मान है भाई, ये कम बात है क्या? ऐतिहासिक हो गया वो सदन भी और नारी शक्ति वंदन का बिल भी। लेकिन अभी मैं उसमें गीत है मेरा, वो अभी नहीं कहूंगा, कभी महिलाओं का सम्मेलन होगा उसमें कहूंगा। अभी तो इन्होंने जीत के मंत्र की बात करी है, तो आपका 2 लाइनें हैं, आप साथ साथ गाना अच्छा है। हमारा हो एक ही मंत्र, अभी बोल रहे थे ना शुभकरण जी, क्या? हमारा हो एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर। हमारा एक ही मंत्र, हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर। हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर। हमारा एक ही मंत्र, हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना एक ही मंत्र, हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का
हमारा एक ही मंत्र बढ़ाना जीत का अंतर, हमारा एक ही मंत्र, हमारा एक ही मंत्र बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर, हमारा एक ही मंत्र, हमारा एक ही मंत्र बढ़ाना जीत लागे मैंने तो अंतर बढ़ाओ बढ़ाओ ना की कोशिश करनी पड़ी, बढ़ावा सुखन चौधरी जी कदम बढ़ावा। बोले भारत माता की भारत माता की नारा भी लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शुभकरण चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अर्जुन राम मेघवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा एक ही मंत्र, हमारा एक ही मंत्र बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर, हमारा एक ही मंत्र, हमारा एक ही मंत्र बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर। बोले भारत माता की भारत माता की। अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम जी मेघवाल, शुभकरण चौधरी। कार्यशील उप मुख्यमंत्री साहब केशव सिंह मौर्य साहब को कि आप आइए और उदयपुर वाटी के इस जन सैलाब को संबोधित कीजिए। परम आदरणीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव जी मौर्य साहब। हेलो, मेरे साथ जोर से दोनों हाथ उठा करके मुष्टिका बांध करके जय श्री राम का नारा लगाना है और भारत माता की जय का नारा लगाना है। बोलिए भारत माता की जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे भी सौभाग्य रहा है 2014 में जब मैं लोकसभा में गया था तो आदरणीय मेघवाल जी और हम सब लोग साथ साथ बैठा करते थे। और हिंदुस्तान के लिए गौरव का विषय है कि वह बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में अनुसूचित वर्ग से आने वाले आजाद भारत में कानून मंत्री के रूप में राजस्थान का गौरव बढ़ा रहे हैं, देश का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज मुझे उनके साथ ही यहां पर आने का मौका मिला है और बहुत मुझे अच्छा भी लगा है, जिनके समर्थन में यह विशाल जनसभा आयोजित है, जिनको आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल की बटन दबा करके आपको बहुत बड़े अंतर से विजयी बनाने का काम करना है। ऐसे श्री शुभकरण चौधरी जी, आप जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो राजस्थान से आपको आगरा भेजा गया था, वहां 9 विधानसभा सीटें हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हम सभी 9 की 9 आगरा की विधानसभा सीटें जीते हुए हैं। हमारे आदरणीय श्री जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। एक दुखद घटना पिताजी का उनका दुखद स्वर्गवास हुआ, उस समय मैं नहीं आ पाया था, फोन से ही अपनी संवेदना जाहिर किया, लेकिन चुनाव के मैदान में पिताजी के जाने का दुख भूल करके वह लगातार संघर्षरत हैं और उनसे यही अपेक्षा एक सच्चे कार्यकर्ता से, एक अच्छे कार्यकर्ता से सबके बीच में। देखिए, मैं केवल उदयपुर वाटी में ही नहीं बल्कि मैं तो पूरे राजस्थान में कमल खिलाने के लिए आया। 2023 का विधानसभा चुनाव यह सेमीफाइनल है लोकसभा का। राजस्थान के रग रग में भाजपा है, रग रग में मोदी है, रग रग में राष्ट्रभक्ति है। मैं उसको प्रणाम भी करता हूं क्योंकि राजस्थान
कि गौरव गाथा को केवल राजस्थान नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान पढ़ता है, सुनता है और बहुत कुछ सीखता। 2023 का विधानसभा चुनाव, इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव, आप सबसे मैं सवाल करना चाहता हूं, बताइए 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार कितने लोग चाहते हो? सभी लोग चाहते हो? तो अगर फाइनल जीतना है तो सेमीफाइनल भी जीतना है कि नहीं जीतना है? तो सेमीफाइनल जीतने का काम ये राजस्थान को अवसर मिला है। हम तो सेमीफाइनल अगर गिना जाता उत्तर प्रदेश 22 वाला तो हम कह देते, लेकिन 22 के बाद 24 में अंतर हो जाता है। 23 में यह जो सेमीफाइनल है इसको आप जीत करके दिखाइए। मैं आपको यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका। तारीख को आपको कमल खिलाने का काम करना। आप सबसे अगर मैं पूछूं, बताइए राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद किसकी सरकार बन रही? बताओ। बीजेपी की। दोनों हाथ उठा के बताओ किसकी बन रही है? जब सरकार बने तो क्या सरकार से आपको अलग रहना चाहिए क्या? नहीं। मैं आप सबको यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं लगातार राजस्थान की गुंडागर्दी, राजस्थान का भ्रष्टाचार, राजस्थान के अंदर ध्वस्त कानून व्यवस्था, राजस्थान बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, राजस्थान के अंदर चतुर्दिकपुरी अराजकता का वातावरण है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2017 और 22 में 17 में नारा लगाया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी। क्या गुंडागर्दी नहीं रहेगी, दंगागर्दी नहीं रहेगी, भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, अमन चैन का शासन होगा। जेल के अंदर गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा, इतनी मजबूत सरकार होगी। और आप सबको आज यहां पर मैं यही कहने के लिए आया हूं, आप बताइए उत्तर प्रदेश की मजबूत सरकार का संदेश राजस्थान में है कि नहीं? बताओ। है। ऐसी मजबूत सरकार राजस्थान में भी चाहिए कि नहीं चाहिए? उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार से डबल रफ्तार नहीं, चौगुनी रफ्तार से हम विकास कर रहे हैं। अभी मैं सुन करके आश्चर्यचकित हो रहा था। हम उत्तर प्रदेश के अंदर 55 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास दे चुके हैं अब तक। कितने? 55 लाख। लेकिन अगर राजस्थान में यहां की आबादी और यहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से भारत सरकार की कोई योजना हो तो हिंदुस्तान के हर राज्य के हर नागरिक का अधिकार होता। अगर यहां किसी दूसरे दल की सरकार होगी तो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए। आपके अधिकारों में डाका डालने का काम, बाधा डालने का काम, बैरियर लगाने का काम कांग्रेस की यह जो गरीब विरोधी, किसान विरोधी सरकार है, जरूरतमंद जो लोग हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने में पीछे हटने वाली सरकार है, दंगा करने वालों का संरक्षण करने वाली सरकार है, जमीनों पर कब्जा करने वालों की सरकार है, भ्रष्टाचार करने वालों की सरकार है। मैं तो यहां लाल डायरी की बड़ी चर्चा सुना करता हूं। अब ये लाल डायरी क्या है, अब वो आप लोग ज्यादा अच्छा जानते होंगे, लेकिन आप सबको भरोसा ये रखना चाहिए, अब विश्वास भी दिलाना चाहता हूं मैं। आने वाले समय में 3 दिसंबर को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, लाल डायरी का काला चिट्ठा बाहर आएगा और जो भी उसके दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के बारे में जो यहां तमाम हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे, मंच पूरा सम्मानित मंच बैठा है, सामने इतना बड़ा जन सैलाब बैठा है, सबके सामने मैं यह खुलेआम कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की अम्मा है। ऐसी भ्रष्ट पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार थी, श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा के पिता श्री राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। वह गर्व से संसद में खड़े होकर के कहते थे कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। बताइए, याद है? किसी को मालूम है कि नहीं मालूम है? 15 पैसा पहुंचता है। और 85 पैसा कहां जाता था?
ये कांग्रेसियों की जेब में जाता था, भ्रष्टाचारियों के जेब में जाता था। इनकी मिली भगत के कारण गरीब आदमी गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब को और गरीब बनाने का काम किया। आज गर्वपूर्वक मैं आप सबके बीच में यहां पर कह सकता हूं, उदयपुर वाटी की धरती से, कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली से मैं बैठ करके जब आपने आशीर्वाद दिया, देश के प्रधानमंत्री बने, 52 करोड़ से अधिक देशवासियों के बैंक के खाते खुले, अब तक 30 लाख करोड़ रुपया से अधिक भेज चुके हैं दिल्ली से डीबीटी के माध्यम से, और पूरा 30 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में पहुंचा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। होना चाहिए। शक्तिशाली भारत के लिए बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। गरीबी से मुक्त भारत के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सीमाओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कांग्रेस की सरकार के समय हमारे देश के जवानों का शीश काट करके देश के दुश्मन ले जाते थे, लेकिन सांस नहीं लेती थी केंद्र में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिया, आतंकवादी आए, हमला किए, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं किए, लेकिन अगर आतंकवादियों ने हमला किया तो हमारे भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, एयर स्ट्राइक भी किया। जहां दुश्मनों को पैदा करने की फैक्ट्री थी, उसे तहस नहस करके वहीं पर उनकी कब्रिस्तान बना देने का काम भी हमारे भारत के वीर जवानों ने किया। ये अंतर क्यों आया? जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली से ऑर्डर लिए बगैर सेना को, यहां तो सेना के वीर बाकुरों की यह धरती है, यहां तो शायद मैं समझता हूं कि हजारों नहीं बल्कि इससे भी बड़ी संख्या में यहां सेना में जवान होंगे। मैं उनको सबको प्रणाम करता हूं और देश के लिए बहुत सारे बलिदानी, उनको मैं नमन भी करता हूं। लेकिन देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, ऑर्डर था कि अगर दुश्मन कोई गोली चलाता है तो उस गोली का जवाब दिल्ली से ऑर्डर लिए बगैर आपको नहीं देना है। लेकिन जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देश में सरकार बना दिया, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का ऑर्डर क्या था? आप सबके आशीर्वाद से पहली गोली तो नहीं चलाना, लेकिन अगर उधर से गोली चल जाए तो गोली का जवाब गोला से देने का काम करना। यह आदेश देने की ताकत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं आप सब लोगों के सामने आज देश की दृष्टि से देखिए, दुनिया की दृष्टि से देखिए, राजस्थान की दृष्टि से देखिए। राजस्थान में जो विकास 2013 से 2018 के बीच में हुआ था, वो 18 के बाद विकास ठप पड़ गया कि नहीं ठप पड़ गया, बताइए। दोनों हाथ उठा बताइए, ठप पड़ गया कि नहीं ठप पड़ गया? जो 100 रुपया में से 85 खा जा सकते हैं, वो विकास कर सकते हैं क्या? वो झूठे वादे कर सकते हैं, जैसे गरीबी हटाओ, आजादी के 7 साल तक जिन्होंने बाद शासन किया, गरीबी नहीं हटी। क्यों नहीं हटी? क्योंकि गरीबों के नाम पर योजना बना करके वो पैसा अपनी तिजोरियों में भरने का पाप और अपराध अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े लोगों ने किया। आज हम सबके पास अवसर है। 2018 में जो हुआ उसकी मैं याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन 2023 में कोई गलती मत करिएगा। बताइए, कोई गलती तो नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताइए। आपके हम प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं आपके पूरे झुंझुनू के अंदर, और माननीय प्रधानमंत्री जी जब आएंगे उनको भी आप सुनेंगे। लेकिन मैं आप सब से एक ही वादा लेकर के जा रहा हूं, अगर आज मुझे आप यहां पर बुलाए हैं और आप सबका आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर मिल रहा है, ये धरती मुझे बताया गया कि जहां पर सभा है, यहां 80% से ज्यादा लोग मेरे परिवार के सदस्य के नाते यहां पर रहते हैं। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। हमारा परिवार विशाल परिवार है, हम सबका साथ, सबका विकास। हमारी पार्टी चाहे अगड़ी जाति का कोई हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति का हो, सबकी अगर त्रिवेणी है, सबका संगम है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जहां सबका साथ, सबका विकास, सबके उत्थान के लिए ईमानदारी पूर्वक सोचा जाता है, किया जाता है और किया जाएगा। मैं आप सब लोगों से यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि 2023 के चुनाव के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने
आज हमारे श्रद्धेय नेता लालकृष्ण आडवाणी जी की अगुवाई में सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए एक यात्रा निकली थी। आप सबको मालूम है, श्री राम लला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए, जन जागरण के लिए। और उस यात्रा का कर्ता धर्ता कौन था, बहुत लोगों को शायद ध्यान में नहीं होगा। उस पूरे यात्रा के योजक और संयोजक भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने देश के लोगों के आंखों में राम भक्ति का जुनून देखा है। देश के लोगों की आंखों में उन्होंने अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर जो कलंकित ढांचा खड़ा है, उसके दर्द को महसूस किया है। 6 दिसंबर 92 जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय कल्याण सिंह जी के अगुवाई में वहां पर सरकार थी उत्तर प्रदेश में हमारी। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के साथ साथ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का भी एक सिपाही बनने का मुझे गौरव मिला था। 6 दिसंबर 92 को वह ढांचा ढह गया, लेकिन रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा लगातार बनी रही। मैं आप सब लोगों से यहां पर यह कहना चाहता हूं, अगर आपने अपना कमल के फूल का बटन दबा करके आशीर्वाद देकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता, तो 22 जनवरी 2024 जब रामलला 550 साल के बाद अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे, तो राम भक्तों और राष्ट्र भक्तों के प्रतिनिधि के रूप में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां पर मुख्य यजमान होंगे। यह गौरवशाली दिन आपके आशीर्वाद से और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को प्राप्त हुआ है, राम भक्तों को प्राप्त हुआ है। और राम मंदिर केवल राम मंदिर नहीं, वो राष्ट्र मंदिर भी है। इसलिए मैं आप सब लोगों से माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत बनाने की दृष्टि से भी राजस्थान को कुशासन से सुशासन के लिए, कुशासन से राम राज्य के लिए, भ्रष्टाचार की जगह विकास के लिए, गरीबों के शोषण की जगह गरीबों के उत्थान के लिए आप सबसे अपील करने, प्रार्थना करने के लिए आया हूं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा आप सब लोगों से कि यह जो मेरा विधान यहां पर आज जो मुझे आने का मौका मिला है, तो मैं केवल इसलिए नहीं आया हूं कि शुभकरण जी के लिए केवल आपका वोट मांग लूं। मैं इसलिए भी आया हूं कि आप शुभकरण जी को, चौधरी जी को ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मत समझना, केशव प्रसाद मौर्य को भी अपना प्रत्याशी समझना और अपना आशीर्वाद इतने बड़े अंतर से जिता करके देना कि जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आवे और शेखावटी विधानसभा के परिणाम निकल करके बाहर आवे, तो जीत का अंतर इतना बड़ा होना चाहिए जो गीत अभी आदरणीय मेघवाल जी ने यहां पर गाया है। हमारा मंत्र जीत का भारी अंतर, यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। और आप इस बात को भूलना मत, एक जिम्मेदारी लेकर के, संकल्प लेकर के यहां से जाना। 2023 का चुनाव तो राजस्थान को तो बहुत आगे लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलेगी ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में। लेकिन 2024 में जब देश में हमारी सरकार बनेगी, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो देश 5 साल आगे नहीं, देश 100 साल आगे बढ़ेगा। यह विश्वास रख करके इस चुनाव में कमल का बटन दबाते समय यह ध्यान रखना, कोई भी गलती, कोई भी भूल, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी गलती, कोई भूल चूक कई पीढ़ियों को भारी नुकसान पहुंचाने का काम करती। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर इसीलिए आया भी हूं। मैं पहले भी आना चाहता था, लेकिन पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी चुनाव थे। पार्टी नेतृत्व ने मुझे तीनों राज्यों का स्टार प्रचारक बना करके आप सबके बीच में प्रचार करने के लिए भेजने की जिम्मेदारी दी। और जहां भी मौका मिलता, मैं राजस्थान लगभग चुनाव के दौरान तीसरी बार आज आया हूं, चौथी बार आया हूं। और 23 तारीख तक जब तक प्रचार है, मैं बार बार आप सबके बीच में आता रहूंगा। मैं जानता हूं राजस्थान में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
आप सबके आशीर्वाद से केवल आपका ही यश नहीं बढ़ेगा, राजस्थान का यश ही नहीं बढ़ेगा, मेरा भी सम्मान बढ़ेगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और मेरा सम्मान बढ़ाना आपकी कंधों पर जिम्मेदारी है। निभाओगे सब लोग? केशव प्रसाद मौर्य केशव प्रसाद मौर्य कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टियां हो, मैं नहीं जानता यहां कौन कौन पार्टियां, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का इसलिए आज मैं आप सबके सामने एक दो बातें कह करके 2-4 लाइन मैंने भी लिखी। मैं कवियों के बीच में बैठ करके मुझे लगा मैं भी कुछ लिख दूं। तो हमारे आपके प्रत्याशी भी वो कवि हैं और हमारे आदरणीय मेघवाल जी भी इतना बढ़िया स्वर में संसद भवन में मैंने इनको गाते नहीं सुनाया, सुना है, और स्वर में भी बड़ा चमत्कार है, माता सरस्वती की कृपा है। अब आदरणीय मेघवाल जी भी आए हैं, मैं भी आया हूं। मुझे यह मालूम है कि जीत रहे हैं आप सब, जिता रहे हैं ना, जिता रहे हैं, और जीत का अंतर बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। और मैं चाहता हूं कि राजस्थान में रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाली सीटों में जिस विधानसभा में मुझे आपका आशीर्वाद सुखकर्ण चौधरी जी के लिए मांगने के लिए आने का अवसर मिला है, वहां बहुत बड़े अंतर से विजय होनी चाहिए। इसलिए मैं एक ही निवेदन करके घर घर में खुशहाली पहुंचे, क्या हो, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर लेंगे, तुम कमल की बटन दबा देना। और एक बात मैं और बहुत जगह कह चुका हूं, आपके सामने भी कह रहा हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। वाह वाह। इस बात को ध्यान में रख करके पूरी ताकत के साथ मैं आपका समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं अपने को भी आपका प्रत्याशी घोषित कर दिया हूं सुखकर्ण चौधरी जी के साथ साथ। क्योंकि अगर आपके सामने मैं बैठा रहूंगा, मैं तो आऊंगा नहीं प्रचार करने, प्रचार की बागडोर तो आपके हाथ में। अब आपको हमारा बूथ सबसे मजबूत, हर बूथ को भारी अंतर से जीतने का लग, अपने बूथ को ही अपनी विधानसभा समझो। बूथ जीता तो विधानसभा जीता, विधानसभा जीता तो राजस्थान जीता। एक बात और कहकर के अपनी बात में खत्म कर दूंगा। 2014 और 2019 में आपने उत्तर प्रदेश को पछाड़ दिया था लोकसभा चुनाव। आप कहेंगे क्यों? हम 2014 का लोकसभा चुनाव था तो 73 सांसद जीते थे, हमारे यहां 80 सांसद 80 लोकसभा सीटें। लेकिन 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, आपने 25 की 25 जिताई, हम केवल 73 जिता सके। 2019 का लोकसभा चुनाव आया, उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां मिल गई, एक ही तय कर लिया कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। लेकिन मैं आपको यहां उत्तर प्रदेश की ओर से, हम 73 तो 80 तो नहीं जीत पाए, लेकिन सभी दलों के एक साथ आने के बाद भी 64 लोकसभा सीटें माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जीत करके दिए थे। लेकिन आपने 19 में भी 25 की 25 सीटें जिताने का काम किया, इसके लिए भी प्रणाम करता हूं। लेकिन इस बार मैं जरूर यह आपको कह करके जा रहा हूं, आप यह विधानसभा जीतिए। 2024 में उत्तर प्रदेश में ना हम 73 रहेंगे ना 64 रहेंगे, इस बार 80 के 80 सांसद जिता करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम राजस्थान जैसे 100% जिताता है लोकसभा में, वैसे 100% हम भी लोकसभा में जिताने का काम करेंगे। ये आपको भरोसा दिला करके जा रहा हूं। मैं आप सब लोगों से इतनी ही प्रार्थना करके, निवेदन करके, आने वाली 25 तारीख पर बहुत लोगों की नजर है, राजस्थान क्या करने वाला है, उनकी जिनकी नजर है उनको मैं बताना चाहता हूं, राजस्थान कमल खिलाने वाला है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाने वाली है यहाँ की जनता जनार्दन। हमारी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, अभी उसका वर्णन सब आदरणीय मेघवाल जी ने कर दिया। मैं इसलिए माताओं बहनों की चर्चा 33% आरक्षण के साथ, मातृशक्ति तो भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक के रूप में हर बूथ पे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है। आज मैं झुंझुनू में आया हूं, यहां मुझे बताया गया है 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 है ना, तो मैं 7 विधानसभा, मैं यहां पर तो विक्रम, यहां पे तो आपके सुखकर्ण चौधरी जी के लिए मैंने अपील कर ही दिया, लेकिन पिलानी सुरक्षित विधानसभा से श्री राजेश दहिया जी
चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए सूरजगढ़ से श्रीमती संतोष अहलावत जी, झुंझुनू से श्री बबलू चौधरी जी, मड़ावा से श्री नरेंद्र कुमार सांसद जी जो थे उनको भी लड़ाया गया है। नवलगढ़ से श्री विक्रम सिंह जाखड़ जी और खेतड़ी से श्री धर्मपाल गुर्जर जी या चुनाव लड़ रहे हैं। इनको सबको भी कमल के फूल पर वोट देकर के भारी मतों से पूरा झुंझुनू कमल के फूल के हवाले करने की अपील करता हूं और मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने की आप सबसे प्रार्थना करता हूं। और अंत में 22 जनवरी को नहीं, 22 जनवरी के बाद कमल खिला करके आप अपने विधायक जी के साथ, अपने जिलाध्यक्ष जी के साथ, अपने यहाँ पार्टी के सभी नेतृत्वकर्ताओं के साथ अयोध्या आइए, मैं आपका सबका वहां पर स्वागत करूंगा। और यह ध्यान रहे, पहले अयोध्या राम भक्त के रूप में आते थे तो वहां लाठी और गोली चलती थी, लेकिन इस समय जब आप आएंगे तो लाठी गोली नहीं, आपके ऊपर फूलों की वर्षा होगी। आपका स्वागत होगा, सम्मान होगा। मैं सादर आमंत्रित करते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके एक बार फिर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। माने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजबूती से जिंदाबाद रहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में मच गई है भगदड़। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी जाएगा नहीं। एक महत्वपूर्ण सूचना देनी, रुक जाओ। कल 20 तारीख को, 19 तारीख को 12 बजे माननीय मोदी जी झुंझुनू पधार रहे हैं। जैसे इस सभा में आप लोग आए हैं, जिन साधनों से आए हैं, ऐसे के ऐसे साधनों से कल वहां पहुंचना है। कल 19 तारीख को गुर्जर समाज की बहुत बड़ी महापंचायत रखी गई थी, उसको पोस्टपोन करके 20 तारीख वही मंडावरा, वही समय भैरू जी का मंदिर में 20 तारीख को 12 बजे मंडावरा भैरू जी मंदिर में रखा गया है। क्योंकि धर्मपाल जी और मुझे कल गुर्जर समाज की ओर मीटिंग वापिस रखी गई है, आपको पधारना है अधिक से अधिक संख्या में, और कल सब मोदी की सभा में आएंगे, ऐसा मैं निवेदन कर रहा हूँ। आगे नहीं जाएगा कोई। विजय यात्रा जारी रहनी चाहिए। ये सबको रोक दीजिएगा। चुनाव में विजय की शुभकामनाएं, सरकार बनाने की शुभकामनाएं, शुभकरण जी। तो प्रत्याशी का तो फोन आ रहा, देखता हूँ, उसको मनाता हूँ। हमारा भोजपुरी बोल देता हूँ तो समझ नहीं आती। आप लोग प्लीज प्लीज आ जाओ सर।